मैं शेफाली जैन 360 के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको एक टॉपिक पढ़ाने जा रही हूँ जिसका नाम है कॉन्वर्जेंस ऑफ द इंटीग्रल फंक्शन। तो आज अपनी क्लास फर्स्ट है और कॉन्वर्जेंस ऑफ द इंटीग्रल फंक्शन को हिंदी में बोलते हैं समाकलन का अभिसरण। ये क्या होता है, कैसे सॉल्व करते हैं, कौन से टेस्ट होते हैं, वो आज आप डिस्कस करेंगे। तो कॉन्वर्जेंट का मीनिंग क्या होता है कि जैसे अपने पास कोई सीरीज दे रखी है या इंटीग्रल, सीरीज कॉन्वर्जेंट भी होता है, तो कॉन्वर्जेंट ऑफ द सीक्वेंस भी एक टॉपिक होता है और यहाँ पर अपन कॉन्वर्जेंट ऑफ द इंटीग्रल फंक्शन यानी समाकलन का अभिसरण अपन चेक कर रहे हैं। तो इसका मीनिंग क्या है, जैसे अपन कोई इंटीग्रेशन दे रखा है और उसका आंसर एडजस्ट कर रहा है, एडजस्ट का मतलब उसका आंसर फाइनाइट, फाइनाइट मतलब परिमित आ रहा है, तो अपन उसको कॉन्वर्जेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कॉन्वर्जेंट। यानी कि वर्ड यूज करते हैं कि आंसर एडजस्ट कर रहा है तो कॉन्वर्जेंट, दिस इज अ इंटीग्रल कैसा है, कॉन्वर्जेंट। तो कॉन्वर्जेंट से आप समझ जाओगे कि उसका आंसर कैसा कर रहा है, एडजस्ट कर रहा है। और कॉन्वर्जेंट नहीं है तो उसको बोलते हैं डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट मतलब अपसारी, मतलब उसका आंसर एडजस्ट नहीं कर रहा है। यानी कि आपको यदि ये चीज पता चल जाए कि उसका आंसर एडजस्ट कर रहा है तो अपन उसको कॉन्वर्जेंट बोलते हैं, और एडजस्ट नहीं कर रहा तो उसको बोलते हैं डाइवर्जेंट। तो यही चीज अपन सीखेंगे, कॉन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट कैसे निकालते हैं इंटीग्रल। तो क्वेश्चन यही आता है कि सॉल्व दीज कन्वर्जेंट या टेस्ट ऑफ कॉन्वर्जेंस, ये कि अभिसरण का परीक्षण करना है कि मेरा जो इंटीग्रल फंक्शन है वो कॉन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट। तो क्वेश्चन टाइप की बात करें तो इसमें दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं, एक आता है फर्स्ट काइंड एंड सेकंड काइंड। इसका मीनिंग समझते हैं। तो अपने फर्स्ट टॉपिक का जो नाम है, टाइप क्वेश्चन की बात करें, कॉन्वर्जन ऑफ द इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड। हिंदी में पढ़ते हैं प्रथम प्रकार के विषम समाकलों का अभिसरण। विषम मतलब कि एक ना एक लिमिट इंफिनिटी फॉर्म में दे रखी होगी। जैसे लिमिट की बात करें, फर्स्ट काइंड में 0 a कुछ भी हो सकता है, इंफिनिटी दे रखा है। फंक्शन एफ ऑफ एक्स डी एक्स, फर्स्ट काइंड में एक ना एक लिमिट यानी कि डालने पर फंक्शन इंफिनिटी फॉर्म में दे रखा होगा तो उसको फर्स्ट काइंड बोलते हैं। सेकंड काइंड की बात करते हैं कि जो अपना वैल्यू है वो तो कांस्टेंट है, बट फंक्शन में डालने पर फंक्शन कैसा दे रहा है, इंफिनिटी आंसर दे रहा है। कैसा दे रहा है? इंफिनिटी। यानी कि एक डायरेक्ट फंक्शन की वैल्यू एक्स की वैल्यू में ए डालती हूँ तो फंक्शन इंफिनिटी आंसर दे रहा है, बी डालती हूँ तो इंफिनिटी, तो उसको सेकंड टाइप बोलते हैं। सेकंड टाइप में क्या होता है, द्वितीय प्रकार, हिंदी में बोलते हैं द्वितीय प्रकार के विषम समाकलों का अभिसरण। क्लियर? तो अपन अभी पढ़ रहे हैं फर्स्ट काइंड में, आपको कंप्लीट कराऊंगी, इसमें कुछ टेस्ट लगते हैं वो अपन पढ़ेंगे। तो इसकी मैंने प्रोसेस बनाई है कुछ वर्किंग रूल के अकॉर्डिंग कि कैसे आप उसको सॉल्व करते हैं। तो कॉन्वर्जेंस ऑफ द इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ द फर्स्ट काइंड, प्रथम प्रकार के विषम समाकलों का अभिसरण अपन को चेक करना है। तो मैं यहाँ पर मैंने केस डिफाइन करें कि कितने टाइप के क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो यहाँ पर हो सकता है यदि एक लिमिट इंफिनिटी दे रखी हो, दूसरी लिमिट अपर लिमिट इंफिनिटी दे रखी हो, तीसरे टाइप में हो सकता है कि दोनों अपर और लोअर लिमिट कैसी है, इंफिनिटी। यानी फर्स्ट काइंड में हो सकता है अपर की वैल्यू कैसी है, इंफिनिटी, अपर लिमिट जो है ना वो कैसी है, इंफिनिटी है। सेकंड केस में क्या हो सकता है, उसकी लोअर लिमिट इंफिनिटी है। थर्ड टाइप में दोनों अपर और लोअर कैसी है, इंफिनिटी फॉर्म में दे रखी है। तो यहाँ पर फर्स्ट के मैंने आपको डिफाइन कर रखा है, केस ऑफ फर्स्ट द इंटीग्रेशन ऑफ द फॉर्म कैसा होगा, यहाँ पर देखो ये अपनी अपर लिमिट होती है, लोअर, तो अपर लिमिट कैसी, इंफिनिटी है। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, सॉल्व करने की ट्रिक है। तो सबसे पहला काम है लिमिट को इंफिनिटी में है जो उसको एक्स में कन्वर्ट कर दो। यानी कि लिमिट एक्स टेंडिंग इंफिनिटी करेंगे तो फंक्शन एक्स में कन्वर्ट हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने पर आंसर फाइनाइट, फाइनाइट मतलब इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी को छोड़कर आंसर आ रहा है, तो में जो इंटीग्रल है वो कैसा होगा, कॉन्वर्जेंट। कॉन्वर्जेंट को हिंदी में अभिसारी बोलते हैं। और इसका आंसर इंफिनिटी मतलब इनफाइनाइट। तो फाइनाइट और इनफाइनाइट का मीनिंग क्या होता है कि जिसका आंसर इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी आ रहा है, इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी, तो उसको बोलते हैं इनफाइनाइट। इनफिनाइट से ही इंफिनिटी बना है ना। तो यदि उसका आंसर इंफिनिटी फॉर्म में आ रहा है तो उसको बोलेंगे अपन अपरिमित आंसर आ रहा है तो उसको बोलेंगे अपन डाइवर्जेंट। क्या बोलेंगे? डाइवर्जेंट। और इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी के अलावा आंसर आ रहा है तो आंसर फाइनाइट होगा, उसको बोलते हैं कॉन्वर्जेंट। तो इसका आंसर ही डिसाइड करेगा कॉन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। क्लियर? सेकंड केस में अब लिमिट कैसी होगी, जो लोअर लिमिट है वो इंफिनिटी की फॉर्म में दे रखी होगी, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। तो पहला काम वही होगा, माइनस इंफिनिटी को कन्वर्ट कर लेंगे और इसको चेक करेंगे। इसका आंसर यदि फाइनाइट आएगा तो उसको अपन कॉन्वर्जेंट बोलेंगे, और फाइनाइट नहीं आएगा तो क्या बोलेंगे, इसको डाइवर्जेंट। क्लियर? थर्ड टाइप में दोनों लिमिट कैसे दे रखी है, इंफिनिटी फॉर्म में दे रखी है। तो एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी आपने, यदि लिमिट a टू b है, a टू b, तो इसको अपन कन्वर्ट कर सकते हैं a से c प्लस c से
बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ये प्रॉपर्टी पढ़ी होगी आपने, दो फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जब भी लिमिट कैसी होगी, इसको नेगेटिव से पॉजिटिव यूनिटरी के फॉर्म में होगी, तो आपको लिमिट को दो पार्ट में ब्रेक कर देना है। तो एक लोअर पार्ट में ब्रेक करेंगे और अपर पार्ट। तो यहाँ पर ए कांस्टेंट लिया है, पहले अपर की जगह ए रखेंगे, फिर लोअर की जगह रखेंगे। जब अपर की जगह ए रखेंगे तो माइनस इंफिनिटी लोअर में वैसे की वैसे रखेंगे, जब अपर की जगह ए रखेंगे तो अपर लिमिट इंफिनिटी वैसे रखेंगे। अब यहाँ पर डिसाइड करेंगे, तब इस पूरे फंक्शन का आंसर यदि फाइनाइट आ गया, कैसा आ गया, फाइनाइट, तो कॉन्वर्जेंट बोलेंगे, और फाइनाइट नहीं आएगा तो क्या बोलेंगे, डाइवर्जेंट। अलग अलग भी चेक कर सकते हैं कि यदि मैंने इसको चेक करा, ये फाइनाइट है और ये भी फाइनाइट है, यानी कि ये भी कॉन्वर्जेंट ये भी कॉन्वर्जेंट, तो आंसर कॉन्वर्जेंट होगा। यानी इसका आंसर कॉन्वर्जेंट कब आएगा, जब दोनों फंक्शन की वैल्यू कैसी आ रही हो, फाइनाइट, मतलब कॉन्वर्जेंट आ रही हो। तो यही चीज मैंने लिखी है कि इज कॉन्वर्जेंट इफ बोथ आर इंटीग्रल इज कॉन्वर्जेंट, अदरवाइज कैसा होगा, डाइवर्जेंट। मैंने किस फॉर्म में डिफाइन करा है कि फर्स्ट कॉन्वर्जेंट ये भी कॉन्वर्जेंट, तो आंसर कैसा होगा, कॉन्वर्जेंट। ये कॉन्वर्जेंट ये डाइवर्जेंट तो डाइवर्जेंट, ये डाइवर्जेंट ये कॉन्वर्जेंट डाइवर्जेंट, दोनों डाइवर्जेंट तो डाइवर्जेंट। यानी कॉन्वर्जेंट आने के लिए एक ही कंडीशन है कि दोनों की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, कॉन्वर्जेंट होनी चाहिए। क्लियर। अब कुछ क्वेश्चन करते हैं तो आपको क्लियर भी हो जाएंगे। जो विदाउट टेस्ट वाले क्वेश्चन होते हैं वो आप ऐसे समझ सकते हैं, जिसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट सॉल्व हो रहा है तो आपको डायरेक्ट सॉल्व करना है, और जिसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं सॉल्व हो रहा है तो उसको आप किससे सॉल्व करेंगे, टेस्ट की हेल्प से। तो नेक्स्ट जो क्लासेस होंगी उसमें अपन टेस्ट पढ़ेंगे कि कौन कौन से टेस्ट कैसे अप्लाई करने हैं, कैसे एग्जाम में आ सकते हैं। तो जो फर्स्ट काइंड के जो क्वेश्चन होते हैं तो जनरली कम मार्क्स में पूछे जाते हैं। जैसे अपने लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन, तो शॉर्ट क्वेश्चन में पॉसिबल होता है कि ये फर्स्ट टाइम के क्वेश्चन पूछे जाए। तो इसको अपन टॉपिक को अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि कम मार्क्स के क्वेश्चन भी तो अपन को करने चाहिए, क्योंकि फर्स्ट यदि अपने के कम मार्क्स के क्वेश्चन अपन अच्छे से करेंगे तभी तो अपना पेपर अच्छे से होगा, क्योंकि अपन को कम मार्क्स के भी क्वेश्चन छोड़ने नहीं है। तो फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, डिस्कस द कॉन्वर्जेंस ऑफ द फॉलोइंग इंटीग्रल y द एवल्यूट 1 से इंफिनिटी dx x टू पावर 3/2 मुझे सॉल्व करना है। तो x टू पावर 3/2 का इंटीग्रेशन अपन सॉल्व कर सकते हैं, इसको अपन डायरेक्ट करेंगे। हिंदी में पढ़ते हैं, उदाहरण निम्नलिखित विषम समाकलों का मूल्यांकन कीजिए। क्या करना है, विषम का मूल्यांकन करना है कि वो कॉन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट। प्रोसेस के अकॉर्डिंग करेंगे, यदि इसका आंसर फाइनाइट आएगा तो अपन उसको कॉन्वर्जेंट बोलेंगे, अदरवाइज क्या बोलेंगे, डाइवर्जेंट। तो सबसे पहले अपन सॉल्यूशन लिख लेते हैं। वी हैव, क्या लेके चलेंगे अपन, इंटीग्रल लेके चलेंगे 1 से इंफिनिटी dx x की पावर 3/2। तो पहला काम करते हैं, इस पावर को ऊपर कर लेते हैं, तो यहाँ पर 1 से इंफिनिटी आ जाएगी और x की पावर कितनी आ जाएगी, माइनस का 3/2 dx। क्लियर। अब अपन ने जब फर्स्ट काइंड के क्वेश्चन अपन ये टाइप पढ़ रहे थे तो पहला काम था लिमिट को x में कन्वर्ट करना। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इसको कर रहे हैं x में कन्वर्ट। तो यहाँ पर लिमिट फॉर्म में लिख देते हैं कि जो x की वैल्यू है वो टेंडिंग कितनी जा रही है, इन्फिनिटी, है ना। डायरेक्ट करेंगे तो वैल्यू लिखने का पैटर्न है, यहाँ पर लिखना सीखना पड़ेगा आपको ऐसे, ठीक है। 3/2 dx। अब इसको अपन करेंगे सॉल्व। अब एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा x टू पावर n का, इंटीग्रेशन में साइड में लिख लेती हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ x टू पावर n dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, जो पावर है वो बढ़ती है, जो पावर बनेगी उसको नीचे लिखते हैं। यानी पावर को आपको पावर जो है उसमें 1 को ऐड करना है, जो पावर बनेगी उसको अपन लिख देंगे नीचे। ये अपना इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी डालनी है, मुझे 3/2 के लिए बनाना है, तो बना लेते हैं। तो सबसे पहले लिमिट तो चली रही है x टेंडिंग इंफिनिटी, यहाँ पर क्या बन जाएगा, माइनस 3/2 प्लस 1, यहाँ भी माइनस 3/2 प्लस 1, और इसमें लिमिट डालनी है 1 से x। ही क्लियर हो गई। लिमिट पुट ऑन करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो यहाँ पर कितना बनना है, लिमिट x टेंडिंग इंफिनिटी, यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 2, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 1/2। एलसीएम लेना आ रहा, यहाँ पर एलसीएम कितना आ जाएगा 2, तो 2 यहाँ आ जाएगा, 3 माइनस 2, 3 माइनस प्लस 2, तो कितना आ जाएगा, माइनस का 1/2। नीचे भी बनेगा माइनस का 1/2। लिमिट चल रही है 1 से x। तो इस फंक्शन को मैं लिख लेती हूँ 1 से इंफिनिटी 1/x की पावर 3/2 dx। लिमिट चल रही है x टेंडिंग इंफिनिटी, x की पावर है माइनस का 1/2 माइनस का 1/2, और लिमिट चल रही है अपनी 1 से x। लिमिट x टेंडिंग इंफिनिटी, इसको ऊपर करके लिख रहे हैं तो आ जाएगा माइनस का 2 पर आ जाएगा, माइनस साइन तो ऊपर आएगा, 1/2 को उल्टा करके लिखेंगे तो 2 आ जाएगा, और इस पावर कितना चल रहा है, माइनस का 1/2 1 से x। लिमिट
एक्स टेंडिंग इन्फिनिटी, -2 का रोल नहीं है, इस पावर को नीचे ले आ रहा है तो पावर कितनी हो जाएगी 1/2, लिमिट 1 से x, लिमिट एक्स टेंडिंग कितना चल रहा है इन्फिनिटी, -2 तो बाहर है, इसको रूट फॉर्म में लिख सकते हैं, √x लिख दिया मैंने, क्या लिख दिया √x। अब अपर माइनस लोअर लिमिट डालेंगे तो लिमिट चल रही है एक्स टेंडिंग इन्फिनिटी, -2 तो बाहर ही था, पहले है अपर लिमिट -1/√1, क्लियर। पहले अपर लिमिट कितनी थी x, माइनस करके इसी फंक्शन में लोअर लिमिट डाल दी। इसको सॉल्व करेंगे तो लिमिट चल रही है एक्स टेंडिंग इन्फिनिटी, -2 तो बाहर है, 1/√x, रूट का 1 ही होता है। अब इसमें लिमिट पुट कर देते हैं, लिमिट कितनी चल रही है एक्स टेंडिंग इन्फिनिटी, साइड में ही सॉल्व कर लेती हूँ मैं। तो लिमिट अपन सॉल्व कर रहे थे फंक्शन ऑफ 1 to इन्फिनिटी 1/x की पावर 3/2 dx, लिमिट डाल रहे हैं एक्स टेंडिंग इन्फिनिटी, तो यहाँ पर -2 तो बाहर था, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी इन्फिनिटी -1/1, है ना। 1/इन्फिनिटी की वैल्यू कितनी होती है 0, माइनस का 1 आ जाएगा, 1/इन्फिनिटी कितना होता है 0, साइड में लिख देती हूँ 1/इन्फिनिटी की वैल्यू कितनी होती है 0, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ बचा -2 माइनस का 1, तो वैल्यू कितनी आ गई अपनी 2, तो 1 से इन्फिनिटी 1/x की पावर 3/2 dx, इसका आंसर कैसा आ रहा है फाइनाइट, कैसा आ रहा है फाइनाइट, फाइनाइट मतलब 2 आ रहा, 2 इज काउंटेबल है, जो काउंटेबल है वो फाइनाइट कहलाता है, तो एक फाइनाइट आ रहा है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 से इन्फिनिटी 1/3/2 dx, इस कैसा होगा कॉन्वर्जेंट, कैसा है कॉन्वर्जेंट, हिंदी में लिख सकते हैं, अतः 1 से इन्फिनिटी 1/x की पावर 3/2 dx क्या है अभिसारी है, ये अपना आंसर है जो मुझे निकालना, क्लियर। तो आज मैंने आपको कॉन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट की पैटर्न सिखाया है कि कॉन्वर्जेंट कब होता है इंटीग्रल और डाइवर्जेंट कब होता है, और इसका एक क्वेश्चन भी कंप्लीट कराया है। आगे की क्लासेस के लिए आपको हमारी ऐप जिसका नाम 360 डिग्री कोचिंग इंस्टीट्यूट है उसको प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड करना पड़ेगा, क्योंकि उसी की हेल्प से हम ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कराते हैं, और हम ऑल इंडिया लेवल पर बीएससी मैथमेटिक्स या बीटेक हो या टेक्निकल कोर्स हो, कोई भी हो, बीसीए एमसीए, सभी का मैथ्स प्रोवाइड करा रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस ऐप के माध्यम से। तो आप हमसे जुड़ सकते हैं आगे की क्लासेस के लिए, ऐप डाउनलोड करिए, आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, हमारा कांटेक्ट नंबर है, जिससे आप व्हाट्सएप पे यदि आप मुझे सिलेबस सेंड करते हैं तो हम आपकी यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग हमारी ऐप पे आपका कोर्स बनाते हैं, जिससे आप ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं। तो आप हमसे कांटेक्ट करिए, हमारी ऐप डाउनलोड करिए। अब हम आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।